वेलकम स्टूडेंट्स। मैंने आपको कंडक्शन के बारे में एक्सप्लेन किया था प्रीवियस वीडियो में। इस वीडियो में हम सेकंड जो ट्रांसफ़र ऑफ हीट का मेथड है कन्वेक्शन, और जो एक और उसका जो वे है वो है रेडिएशन। इन दोनों के बारे में बताऊंगी मैं आपको। देखिए, कन्वेक्शन जो है वो मेनली होता है फ्लूइड्स में, क्योंकि जो सॉलिड होते हैं उनमें मेनली कंडक्शन की प्रोसेस होती है, और फ्लूइड्स में जो ट्रांसफरिंग ऑफ हीट है वो होती है कन्वेक्शन के थ्रू। कन्वेक्शन में जब हम किसी भी फ्लूइड को गर्म करते हैं तो वो हीट सोर्स से उसके जो पार्टिकल्स हैं वो गर्म होके ऊपर चले जाते हैं, और जो कोल्ड पार्टिकल्स हैं वो हीट सोर्स के पास आ जाते हैं। तो ये जो वे है, जो मेथड है वो है कन्वेक्शन का, जो कि मेनली किसमें होता है, फ्लूइड्स में, जैसे वाटर में, एयर में। तो मेनली जो फ्लूइड्स हैं जैसे गैसेस और लिक्विड्स, इनमें ही कन्वेक्शन का मेथड जो है वो यूज़ होता है फॉर ट्रांसफरिंग ऑफ हीट। देखिए, जैसे ये एक्टिविटी है जिसमें ये बताया गया है कि एयर और वाटर जो होते हैं वो हीट के बैड कंडक्टर होते हैं, और उनमें कन्वेक्शन करंट्स के थ्रू ही हीट ट्रांसफ़र हो सकती है, कंडक्शन के थ्रू नहीं। तो इसको शो करने के लिए दो टेस्ट ट्यूब लिए हैं, ए और बी। ए टेस्ट ट्यूब में वैक्स को लेकर लैंप की हेल्प से देखिए उसको हीट किया जा रहा है ऊपर की तरफ से, और टेस्ट ट्यूब बी में भी इसी तरह से किया जा रहा है, लेकिन टेस्ट ट्यूब में फिल किया गया है वाटर को। इसको वायर गॉज की हेल्प से टेस्ट ट्यूब में फिट कर दिया है और उसमें वाटर फिल कर दिया है। तो दोनों ही टेस्ट ट्यूब को जब हीट किया जाता है इस तरह से, जैसा कि फिगर में शो हो रहा है, तो दोनों ही टेस्ट ट्यूब में नोटिस करेंगे आप लोग अगर इस एक्टिविटी को करके देखें तो उसमें वैक्स जो है वो मेल्ट नहीं होता है। तो वैक्स मेल्ट ना होने का रीज़न ये है कि जो टेस्ट ट्यूब में एयर और वाटर फिल्ड है और जिसको हीट करके कोशिश की जा रही है वैक्स को मेल्ट करने की, तो वो हीट को कंडक्ट करके वैक्स तक नहीं लेके आ पा रहा है, जिस वजह से वैक्स जो है वो मेल्ट नहीं हो रहा है। तो जो ये एक्टिविटी है ये प्रूफ करती है कि एयर और वाटर हीट के बैड कंडक्टर होते हैं, और एयर और वाटर में सिर्फ कन्वेक्शन के थ्रू ही जो हीट है वो ट्रांसफ़र हो सकती है। तो देखिए किस तरह से कन्वेक्शन जो है वो होता है। कन्वेक्शन के होने के लिए जो फ्लूइड्स हैं उनमें जब हम उन्हें गर्म करते हैं तो कन्वेक्शन सिर्फ होता किस में है, फ्लूइड्स में। तो कन्वेक्शन के लिए हम क्या करेंगे, फ्लूइड को गर्म करना स्टार्ट करेंगे। जैसे सपोज़ कर लिया हमने कि हम वाटर को गर्म कर रहे हैं, तो वाटर को गर्म करने पे क्या होगा, जैसे ही हम उसको गर्म करेंगे तो सपोज़ कर लीजिए हम हीट नीचे की तरफ से उसको सप्लाई कर रहे हैं, तो जो वाटर है उसके मॉलिक्यूल्स हीट सोर्स के पास वाले जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो गर्म हो जाएंगे। गर्म होके उनकी जो डेंसिटी है वो कम हो जाएगी, मतलब वो एक तरीके से सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो वो हल्के हो जाएंगे, और वो फिर कम डेंसिटी होने की वजह से ऊपर आ जाएंगे। और ऊपर की तरफ से जो कोल्ड फ्लूइड है वो डेंस होता है ज़्यादा, क्योंकि जो गर्म फ्लूइड रहता है वो हमेशा डेंस कम होता है, मतलब वो हल्का रहता है और वो ऊपर की तरफ फ्लोट करता हुआ आ जाता है। और जो ठंडा फ्लूइड होता है वो भारी होता है, जिस वजह से वो नीचे आ जाता है। तो डेंसिटी जो है वो कोल्ड फ्लूइड की और हॉट फ्लूइड की डिफरेंट रहती है, जिस वजह से कन्वेक्शन करंट्स डेवलप होते हैं। क्योंकि जैसे जैसे जो हॉट पार्टिकल्स हैं वो ऊपर जाते हैं और कोल्ड पार्टिकल्स नीचे की तरफ आते हैं, तो कन्वेक्शन करंट्स डेवलप हो जाते हैं, क्योंकि पूरे फ्लूइड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मूवमेंट शो करने लग जाते हैं। क्योंकि कोल्ड फ्लूइड जो है उसके मॉलिक्यूल्स नीचे आते हैं और हॉट जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ऊपर की तरफ जाते हैं, जिससे मूवमेंट बनने लग जाती है पूरे फ्लूइड के मॉलिक्यूल्स में, जिसे हम कन्वेक्शन करंट्स बोलते हैं। ये कन्वेक्शन करंट्स की वजह से ही जो मैग्नेटिक फील्ड है अर्थ के अंदर वो जनरेट होती है। बिकॉज जो सॉलिड इनर कोर है उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, 4000 डिग्री सेल्सियस के समथिंग होता है।
जिसकी वजह से जो मोल्टन आउटर कोर है वो कन्वेक्शन करेंट्स डेवलप करती है, जिस वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनती है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है रेडिएशन। देखिए रेडिएशन जो है वो हीट ट्रांसफरिंग का एक ऐसा मेथड है जिसमें हीट डायरेक्टली पहुंचती है। मतलब अगर हीट जो है वो ट्रांसफ़र हो रही है बाय रेडिएशन, तो किसी भी हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी तक पहुंचेगी बिना किसी मीडियम के, बिना मतलब हीट के बीच में एब्जॉर्ब हुए, डायरेक्टली हॉट बॉडी से वो कोल्ड बॉडी तक पहुंच जाती है। इस मेथड को ही हम बोलते हैं रेडिएशन, जो कि सबसे फास्टेस्ट मोड है हीट ट्रांसफ़र का, और जिसमें कोई भी ऑब्जेक्ट रेडिएशन के थ्रू आने वाली हीट को एब्जॉर्ब करता है और उसका टेम्परेचर उससे बढ़ जाता है। ये रेडिएशन होता कैसे है? जैसे रेडिएशन में कभी भी हीट के ट्रांसफ़र होने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं रहती है। जैसे एयर, वाटर, किसी भी टाइप के किसी भी मीडियम की, किसी भी मटेरियल की ज़रूरत नहीं है। हीट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू ट्रांसफ़र होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं जो कि फोटॉन्स बोले जाते हैं। इन फोटॉन्स के थ्रू ही हीट जो है वो ट्रांसफ़र होती है। इस तरह की रेडिएटेड हीट को रेडिएंट एनर्जी बोलते हैं। किसी भी हॉट ऑब्जेक्ट से हमेशा रेडिएट होती रहती है एनर्जी, उससे हमेशा रेडिएंट एनर्जी इमिट होती रहती है। मतलब रेडिएशन की फॉर्म में एनर्जी हर ऑब्जेक्ट से, जो कि ऑब्जेक्ट गर्म है, उससे निकलती रहती है। जैसे अगर आपने खाना गर्म करके रखा हुआ है, या गर्म चाय है, या आग जल रही है कहीं पे, तो जितनी भी गर्म चीज़ें हैं उन सब से रेडिएंट एनर्जी की फॉर्म में रेडिएंट एनर्जी जो है वो इमिट होती है। ये रेडिएंट एनर्जी जिस ऑब्जेक्ट पे पड़ती है, कोई भी अदर ऑब्जेक्ट जिस पे भी पड़ेगी, तो उससे कुछ तो वो रिफ्लेक्ट हो जाती है और कुछ वो एब्जॉर्ब हो जाती है। तो कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो बहुत जल्दी हीट एनर्जी को रेडिएट कर लेते हैं या एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स में आते हैं जो ब्लैक कलर के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, मेनली जो डल ब्लैक होते हैं या जो डार्क कलर के होते हैं, वो सरफेसेस बहुत जल्दी हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, बहुत जल्दी हीट को रेडिएट कर देते हैं। और जो हाईली पॉलिश्ड होते हैं या जो लाइट कलर्ड के ऑब्जेक्ट होते हैं, वो लीस्ट एब्जॉर्बर होते हैं और लीस्ट ही रेडिएटर होते हैं। मतलब वो लीस्ट ही रेडिएट कर पाते हैं एनर्जी को। तो देखिए रेडिएशन जो है उसमें किस तरह से ये पॉसिबल रहता है, मतलब किस तरह से ये डार्क कलर के ऑब्जेक्ट्स एब्जॉर्ब करते हैं या इमिट करते हैं, इसको समझने के लिए देखिए एक एक्टिविटी है। यहाँ पे चेक किया जा रहा है। तो देखिए इसमें क्या किया है, एक ब्लैक कैन लिया है, एक वाइट कैन लिया है। इन दोनों ही कैन्स में वाटर फिल कर लेते हैं। फिर इसमें एक एक थर्मोमीटर डाल देते हैं जिससे हम टेम्परेचर देख सकें, और फिर उसको लिड से कवर कर देते हैं। फिर हम उन्हें 1 घंटे के लिए धूप में रख देते हैं। तो हम देखेंगे धूप भी मतलब ऐसी होनी चाहिए मिड डे, मतलब दोपहर का टाइम होना चाहिए। तो हम देखते हैं कि जो थर्मोमीटर है उसमें टेम्परेचर ब्लैक कैन में जो वाटर है उसका ज़्यादा होगा और वाइट कैन वाले का कम होगा। और फिर हम क्या करेंगे, इन कैन्स में से दोनों में से ही पानी को फेंक देंगे। उसके बाद 70 डिग्री सेल्सियस तक पानी को गर्म करके हम इन दोनों ही कैन्स में फिल कर देंगे और इन्हें रूम में रख देंगे और इनके अंदर थर्मोमीटर डाल देंगे। फिर हम देखेंगे, जो मतलब नोटिस करेंगे कि जो ब्लैक कैन वाला पानी है, आफ्टर 20 मिनट्स जब हम देखेंगे तो ब्लैक कैन वाला जो पानी है वो ठंडा हो जाएगा और वाइट कैन वाला जो पानी है वो थोड़ा गर्म रहेगा इन कंपैरिजन ऑफ ब्लैक कैन। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि जो ब्लैक कलर के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो डार्क कलर के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वो हमेशा एब्जॉर्ब करते हैं और हीट करते हैं और इमिट करते हैं हीट को बहुत जल्दी। मतलब उनका हीट का जो एब्जॉर्प्शन है वो भी जल्दी होता है और वो जो इमिजन है हीट का वो भी जल्दी होता है। ऐसे ही रेडिएशन जो है उसे देखिए कट करने के लिए तरीका देखिए। हमेशा रेडिएशन जो है वो आता है हॉट ऑब्जेक्ट से डायरेक्टली
एक कोल्ड ऑब्जेक्ट की तरफ। तो रेडिएशन को कट करने का ही एक अकेला तरीका है जिससे हम जो गर्मी है, धूप है जो सन से आने वाली, उससे बच सकते हैं। मतलब किसी भी चीज़ से आने वाली रेडिएशन से बचने के लिए रेडिएशन को कट करना पड़ता है। तो जैसे धूप में अगर हम निकलें तो अगर हम बिना अम्ब्रेला के निकलते हैं तो हमें ज़्यादा धूप लगती है, और अगर हम साथ अम्ब्रेला लेके निकलते हैं, अम्ब्रेला का यूज़ कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, रेडिएशन को कट कर देते हैं, जिससे हमें जो धूप है वो कम लगती है। तो रेडिएशन जो है वो डायरेक्टली आता है हॉट से कोल्ड ऑब्जेक्ट की तरफ, तो रेडिएशन को कट करके ही, मतलब हम रेडिएशन को कट अगर कर देते हैं तो हम हीट ट्रांसफ़र को रोक सकते हैं। देखिए उसके बाद ये समरी दी हुई है तीनों ही ट्रांसफ़र के मेथड की। अब ये तीनों की समरी जो मैंने आपको तीनों मेथड एक्सप्लेन किए हैं उसके थ्रू लिखी हुई है, उसको समराइज़ करके लिखा हुआ है। तो ये आपको अपने आप अच्छे से समझनी है। अगर कोई डाउट आता है तो वो मुझे आप बता दीजिए, क्लियर कर लीजिए। थैंक यू।